मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जो हमारा क्लास 7 साइंस का जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने लास्ट लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक के बारे में स्टडी किया था। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हमने स्टडी की थी कि जो जूसेस होते हैं, जो सेक्रेट्स जूसेस होते हैं, फिर जो बाइल जूसेस, फैट्स, वो सब के बारे में हमने थोड़ी स्टडी की थी। अब यहाँ पे एक जीके के लिए कि जो स्टमक है कि उसकी जानकारी कैसे मिलेगी, ये जो स्टमक है वो कैसे काम करता है, कि उसमें सारे जो हमने आगे के लेक्चर्स में देखे थे कि कैसे पैनक्रियाज, सारे एसिड कैसे काम करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब कैसे काम करते हैं वो कैसे पता चला। तो 1822 में 1822 में एक एलेक्स एस टी मार्टिन को एक गन लगी थी, मतलब कि जो गन होती है वो उसको पेट में लगी थी। तो उसका ऑपरेशन हो गया, सब उसका हो गया। देखिए यहाँ पे चेस्ट में उसको एक गन लगी थी। तो जो डॉक्टर था उसने उसकी सर्जरी की। तो डॉक्टर ने उसको जान तो बचा ली, उसकी रिकवरी भी हो गई। फिर उसको यहाँ पे एक जो स्टमक होता है वहाँ पे उसको होल रह गया। होल रह गया। तो जो डॉक्टर था कि डॉक्टर विलियम, उन्होंने वो देखा कि जो उसका हॉल है, तो वहाँ से उन्होंने देखा कि कैसे ये सारी प्रोसेस होती है। जो हमने स्टडी किया ना कि स्टमक में ये सारी प्रोसेस होती हैं, वो प्रोसेस उनको इस तरह से जानकारी मिली कि इस प्रोसेस में उन्होंने देखा कि स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारी प्रोसेस उन्होंने देखी थी। ये जो एक आपकी नॉलेज के लिए क्वेश्चन, मतलब कि एक जानकारी थी जिसमें डाइजेशन कैसे होता है स्टमक की पूरी उन्होंने जो फूड कैसे उसमें डाइजेस्ट होता है उस हॉल में देखा, कि वो कैसे उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशन किया, वो सब उसमें देखा था। अब आगे है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमने लास्ट लेक्चर था उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने सारा देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें लीवर है, फिर पैनक्रियाज है, ये सब हमने देखा कि सीक्रेट जूसेस भी उनमें कैसे बनता है, फिर कि उनमें कौन से पार्ट्स आए हैं, वो बॉडी में क्या क्या काम करता है। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स ये सब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर फैट्स है फैटी एसिड में, फिर प्रोटीन है वो एमिनो एसिड में। वो सब हमने देखा था कि ये जो है वो पूरी उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इनमें ये प्रोसेस होती है। अब जो एनर्जी कैसे मिलती है हमारी बॉडी को, कैसे हेल्प्स करता है, कि जो अब एनर्जी है वो हमारी बॉडी के पूरी, जो हमारी पूरी बॉडी है हेड से लेके नीचे तक, जो पूरे हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है उसके बारे में अब हम देखेंगे। The digestive food can now pass into the blood vessel in the wall of the intestine। अब जो डाइजेस्टिव फूड है वो कहाँ से प्रसार होगा, ब्लड वेसल्स में, जो इंटेस्टाइन है कि वहाँ से पसार होके वो अब ब्लड वेसल में जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब ये जो प्रोसेस है उसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, जिसको अवशोषण भी कहा जाता है, जिसे सामान्य भाषा जो हिंदी या गुजराती में अवशोषण कहा जाता है। देन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटर ग्रोथ्स। अब जो इनर वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जब आगे भोजन जाता है वहाँ पे फिंगर टाइप की 1000 मतलब हज़ारों फिंगर टाइप्स की ऐसी आउटर थ्रोट्स है, जिसे दिस आर कॉल्ड विली, सिंगुलर वॉल्स, सिंगुलर वैलीज, जिसे विली कहा जाता है। जो हमारी फिंगर होती हैं उसकी आकार में ये विलीज होती हैं, जिनका काम क्या होता है अब हम देखते हैं। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। अब जो है आप इमेजिन कर सकते हैं या फिर आप बता सकते हैं कि इसका काम क्या होगा। ये जो विली है जो 1000 फॉर्म में है, जो ढेर सारी हैं, हज़ार हैं, उनका काम क्या है। हाँ, उनका अब काम है वो हम देखेंगे। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फ्रॉम एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट फूड। अब जो ये विली है वो 1000 फॉर्म में होती हैं। एक एक विली आप देखेंगे तो वो क्या करेंगी कि जो एब्जॉर्प्शन बनना है, मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है उसके लिए वो डाइजेस्टिव फूड के
ये बहुत सारी जगह इकट्ठी करेंगी, मतलब कि बहुत सारी जगह करेंगी, उनका जो एरिया है उसको बढ़ाएंगी। ईच वेलीज हैज़ नेटवर्क ईच विलियस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। अब जो प्रत्येक वैलीज है, मतलब कि ये फिंगर टाइप की आकार की जो वैलीज है वो फर्स्ट तो एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारा एरिया करती हैं, फिर अब वो एरिया उसका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, वो थिन मतलब पतली और स्मॉल ब्लड वेसल में नज़दीक से होती हैं, कि जो ब्लड वेसल है जिसमें जो ब्लड हमारा पसार होता है उसमें वो नज़दीक है, मतलब कि वहाँ पे वो सरफेस देते हैं। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब डाइजेस्ट फूड मटेरियल्स। अब जो विली का जो सरफेस है उसका जो काम है, जो सरफेस है वो एब्जॉर्ब द डाइजेस्ट फूड मटेरियल। अब जो मटेरियल होता है फूड मटेरियल उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब उसको खींच लेते हैं या फिर उसमें से कलेक्ट कर लेते हैं। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट via the blood vessel to different organs of the body where they are used to build complex substance such as the proteins required by the body। अब क्या है कि जो एब्जॉर्ब हुआ सब्सटेंस है, जो एब्जॉर्ब हुआ भोजन है वो अब ब्लड में जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है, डिफरेंट जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें जाता है। जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जैसे आँख है, कान है, नाक है, ये सब जो हमारे बॉडी के पार्ट्स है वो सब में डिफरेंट डिफरेंट वेसल जो ब्लड वेसल है उसके माध्यम से जाता है, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब जो हमारी बॉडी को जो बहुत ही ज़रूरी सब्सटेंस होते हैं जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट वसा ये सब हो गया, वो सब यहाँ से प्रोवाइड होता है। मतलब कि फर्स्ट तो देखिए कि ये जो वैली है उसका काम होता है फिंगर टाइप की उसकी रचना होती है। ये क्वेश्चन को एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि ये इसका काम क्या होता है, कि वो उसका नेटवर्क होता है, वो सरफेस उसका बड़ा होता है, वो डाइजेस्टिव फूड को अच्छी तरह से आगे एब्जॉर्ब करते हैं और वो पूरा जो बॉडी के ब्लड वेसल होते हैं उनको डिफरेंट जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनको एनर्जी मतलब कि फूड और डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट्स वसा, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। दिस इज कॉल्ड एस्टिमुलेशन इन द सेल्स। ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब सेल्स में क्या होता है कि जो हमने लास्ट लेक्चर में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको लास्ट जो 3 पैराग्राफ में जो था कि कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन होके क्या होता है शुगर और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट्स होता है वो फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन से वो एमिनो एसिड में। सो यहाँ पे जो ग्लूकोज था वो टूट जाता है, और जो वो पहले कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म में था वो कार्बोहाइड्रेट्स में से सिमिलर शुगर और शुगर में से ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज सिमिलर फॉर्म में ब्रेकडाउन यहाँ पे होता है इस प्रोसेस में, और वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में मतलब O2, CO2 और वाटर H2O में कन्वर्ट हो जाता है। एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। अब यहाँ पे एनर्जी मिलती है, जो हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है कि यहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। द फूड दैट remains undigested and unabsorbed enters in the large intestine। अब जो यहाँ पे फूड बचा है, अब जो अपाचित भोजन जो अब आगे जो भोजन बचा है या फिर आगे का जो मटेरियल बचा है वो अब कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। जो एब्जॉर्प्शन वाला हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा कि विली की हेल्प से वो फिंगर टाइप की उसकी रचनाएं हो, फिर जो ब्लड वेसल में भोजन मतलब कि ब्लड वेसल में जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये सब हमने देखा। अब जो फूड है वो जो अनडाइजेस्ट या फिर अनएब्जॉर्ब भोजन है वो कहाँ एंटर होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन। अब आ गए लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी पौड़ाई में ज़्यादा है, मतलब कि थोड़ी छोटी है बट उसकी जो लेंथ पौड़ाई होती है उसमें थोड़ी ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। अब उसकी लंबाई क्या है कि वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे थोड़ी कम है, 1 मीटर 1.5 मीटर है। जो हमने जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर है लेंथ में, एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी वो
7.5 मीटर थी, मतलब कि बहुत ही बड़ी थी। ये एग्ज़ाम में कभी कभी डिफरेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसमें आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले से याद रखिए कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ है 1.5 मीटर एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन थे उसकी 7.5 मीटर्स। इन फंक्शन इज एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल। अब इसके फंक्शन क्या है कि जो एब्जॉर्ब पानी है वो और सम सॉल्ट एंड अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल, जो अपाचित भोजन होता है वो जो डाइजेस्ट नहीं होता, द रिमेन वेस्ट पैसेज इन टू द रिक्टम एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फेसिस। अब यहाँ पे जो भोजन पचा नहीं होता उनको वो रखते हैं रिक्टम एंड रिमेन्स देयर सेमी सॉलिड फेसिस। अब जो मैं आपको यहाँ पे इनका सामान्य भाषा में वर्ड मतलब समझाऊँ तो ये जो पोटी होती है, जो पोटी बात में जो पोटी होती है वो इनका मतलब होता है द फेशियल मैटर रिमूव थ्रो द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एजिस्टेशन। एस्ट्रोजन, एजिस्टेशन एस्ट्रोजन भी कहा जाता है। जो यहाँ पे वेस्ट पैसेज और रिक्टम जो रिमेन्स जो पोटी होती है वो, जिसे सामान्य भाषा में पोटी कहा जाता है, वो वहाँ से एनस तक जाता है और वो टाइम टू टाइम हम बात करते हैं। जो पूरी प्रोसेस थी जो माउथ से स्टार्ट होकर जो एनस तक की थी, जिसे मलद्वार कहा जाता है। सो लार्ज इंटेस्टाइन का इतना ही काम होता है, जो अपाचित भोजन होता है वो उसमें से सॉल्ट और सेमी सॉल्ट निकाल लेते हैं, मतलब कि उसमें से ऑब्जर्व वाटर कर लेते हैं, फिर वहाँ से वो पोटी के रूप में एनस के द्वारा शरीर से बाहर जाता है वो टाइम टू टाइम, और इसको एजिस्टेशन या एस्ट्रोजन भी कहा जाता है। सो ये लार्ज इंटेस्टाइन की पूरी प्रोसेस थी और एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आज हमने स्टडी किया। सो आपका होमवर्क ये है कि दो यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने दो क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पे टाइप किए हैं। सो व्हाट आर विली, व्हाट इज़ देयर फंक्शन एंड what the location and function in inner walls of the small intestine have thousands of finger like out through there are called villi. The villi increase the surface area from absorption of the digest food. इसका मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है, सो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू द वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। सो इसका भी आंसर मैंने लिख दिया है। ये वन टाइम आप आपकी नोटबुक में लिख दीजिएगा एंड वन टाइम आपकी जो वर्कबुक है उसमें लिख दीजिएगा। वर्कबुक में भी ये क्वेश्चन है, सो आप वन टाइम आपकी नोटबुक में लिख दीजिए एंड वन टाइम आपकी वर्कबुक में। सो दो बार हो जाएगा। अगर आपके पास वर्कबुक ना हो तो टू टाइम आपकी नोटबुक में लिख दीजिएगा। ठीक है चिल्ड्रंस, अब जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब हमारा जो डाइजेशन इन ग्रेस ईटिंग एनिमल्स, जो भोजन की प्रक्रिया है, मतलब कि डाइजेशन है, पाचन है, वो हम जो एनिमल्स हैं उसके बारे में देखेंगे, जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में, फिर जो अमीबा के बारे में, लास्ट टॉपिक अमीबा के बारे में। सो दो टॉपिक हैं, उसके बाद हमारा यूनिट पूरा हो जाएगा, सेकंड यूनिट। सो आज जो हमने स्टडी की उसमें कोई डाउट क्वेरी हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा। एंड जो ये दो क्वेश्चन है वो आपके पास वर्कबुक हो तो एक बार वर्कबुक में लिखिए एंड एक बार आपकी नोटबुक में, और आपके पास वर्कबुक ना हो तो दो क्वेश्चन टू टाइम आपकी नोटबुक में लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। ओके चिल्ड्रंस, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।